जीके वाली पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं जो उन बच्चों के लिए मददगार होगा जो बच्चे प्रार्थना पत्र लिखने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन फिर भी वो प्रार्थना पत्र लिखने में असमर्थ होते हैं। यहाँ तक कि उनके माता पिता वो भी थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं जो प्रार्थना पत्र लिख नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो डेफिनेटली उन बच्चों को फ़ायदा देने वाला है जिन बच्चों को प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता है। तो आइए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। इस वीडियो में हम बीमारी के कारण अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना आपको सिखाएंगे और उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो देखकर उसको बड़ा अच्छे से लिख पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है और इस वीडियो के बाद आपको प्रार्थना पत्र लिखना आएगा और आप किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे कि हम प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। इसके बाद डेफिनेटली आप प्रार्थना पत्र लिखना सीख जाएंगे और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रार्थना पत्र कैसे लिखें, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। भाई, हम कोई भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसकी शुरुआत हम सेवा में से करते हैं। ध्यान रहे, कोई भी प्रार्थना पत्र के लिए सेवा में लिखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अगली लाइन की। अगली लाइन में लिखेंगे हम जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो अपने प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के नाम या मुख्य अध्यापक के नाम लिखते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल पुरुष है तो वहाँ पर आप लिखोगे श्रीमान, और अगर आपका प्रिंसिपल महिला है तो वहाँ पे लिखोगे श्रीमती प्रधानाचार्य जी। या अगर वाइस प्रिंसिपल है तो उसको हम बोलते हैं उप प्रधानाचार्य, तो उसको लिखेंगे उप प्रधानाचार्य जी। और अगर आपका स्कूल छोटे लेवल का है यानी प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है तो वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं होता। दोस्तों याद रखिएगा, छोटे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होता। प्राइमरी लेवल तक स्कूल में केवल मुख्याध्यापक होता है। और अगर आपका मुख्याध्यापक एक पुरुष है तो वहाँ पर लिखेंगे मुख्याध्यापक, और अगर वो स्त्री है, महिला है, तो लिखेंगे मुख्याध्यापिका जी। तो कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी या श्रीमती प्रधानाचार्य जी या मुख्याध्यापक या मुख्याध्यापिका जी, ऐसे इसकी शुरुआत करेंगे। अब बात करते हैं अगली लाइन की। तो अगली लाइन में लिखेंगे विद्यालय का नाम। जैसे कि आपका स्कूल गवर्नमेंट है यानी सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर आप लिखोगे राजकीय, रा लिख के उसके पीछे बिंदी लगाएंगे। फिर राजकीय वरिष्ठ, वह लिख के उसके पीछे बिंदी लगाएंगे। माध्यमिक, माँ लिख के उसके पीछे बिंदी लगाएंगे। और विद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। अगर प्राइमरी स्कूल है तो राजकीय प्राथमिक पाठशाला, ऐसे करके अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। और अगर प्राइमरी स्कूल है तो स्कूल का नाम लिख के पब्लिक स्कूल जो भी है वो आप यहाँ पर लिखोगे। अब जो अगली लाइन है वहाँ पर हम लिखेंगे विद्यालय का पता। जैसे आपका विद्यालय किसी शहर में है या गांव में है या किसी कॉलोनी में है तो उस कॉलोनी, गांव या शहर का नाम हम वहाँ पर लिखेंगे जिससे विद्यालय का पता लिखा जाएगा। अब बात करते हैं अगली लाइन की। तो वहाँ पर हम लिखेंगे श्रीमान या श्रीमती जी। अगर पुरुष है तो श्रीमान और अगर महिला है तो श्रीमती जी। श्रीमान या श्रीमती जी हम यहाँ पर लिखेंगे। अब अगली लाइन में लिखा जाएगा विषय। हमने किस कारण से प्रार्थना पत्र लिखा है या हम अवकाश क्यों ले रहे हैं। तो हमारा विषय अभी मैंने आपको बताया पहले कि हम बीमारी के कारण अवकाश ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब हम शुरुआत करते हैं, हमने क्या लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा संख्या यानी जो आपकी कक्षा है उसका नाम लिखोगे। जैसे 6th क्लास है, 7th है, 8th है, जो भी क्लास है वो आपकी कक्षा संख्या आप लिखोगे। कक्षा का, अगर आप लड़के हो तो कक्षा का लिखोगे और अगर आप लड़की हैं तो कक्षा की विद्यार्थी हूँ।
फिर हमने लिखना है कि हमें क्या बीमारी है, किस कारण से हम प्रार्थना पत्र ले रहे हैं। मुझे कल रात से तेज़ बुखार आ रहा है, मेरे डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हम 3 दिन ही लिखें। अगर हम केवल 1 दिन के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 दिन लिख सकते हैं। अगर हम 3 से ज़्यादा दिन ले रहे हैं तो हम 3 से ज़्यादा दिन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम कितने दिन के लिए अवकाश ले रहे हैं। इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। कृपा करके आप मुझे जो तारीख है, जिस तारीख से आप अवकाश लेना चाह रहे हो वो तारीख, और से तारीख वो वाली तारीख जिस तारीख तक आप अवकाश पर रहोगे तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। फिर लिखेंगे हम धन्यवाद अगली लाइन में। फिर धन्यवाद के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण, जो हमें ज़रूर लिखना होता है। आइए देखते हैं वो क्या लिखते हैं। अब धन्यवाद के बाद जो हम अगली लाइन में लिखते हैं तो होगा आपका या आपकी। अगर आप लड़के हैं तो आपका, लड़की हैं तो आपकी। आज्ञाकारी शिष्य, ये दोस्तों बड़े ध्यान देने की बात है। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। अगर आप लड़के हैं तो शिष्य लिखा जाएगा, और आप लड़की हैं तो यहाँ पर शिष्या लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। कोई भी प्रार्थना पत्र कैसा भी हो, यहाँ पर शिष्या या शिष्य का बड़ा ध्यान रखना होता है। अब उम्मीद करते हैं आप ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपने कहाँ पर शिष्य लिखना है और कहाँ पर शिष्या लिखना है, कौन शिष्य लिखेगा और कौन शिष्य लिखेगा। फिर उसके बाद अगली लाइन में आपने अपना नाम लिखना है। फिर आप अपनी कक्षा लिखोगे। अगर कक्षा में आपके कुछ अलग अलग सेक्शन हैं तो उनके साथ वो भी आपने लिखना पड़ेगा, जैसे 6th A, B, C, D, जो भी आपका सेक्शन है वो आपने लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कैसे लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, आपका नाम, आपकी कक्षा और आपका क्लास में जो सेक्शन है वो लिखोगे। उसके बाद आप अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखोगे। ये पूरा कॉलम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से आपको पता लगेगा कि आप कौन सी क्लास के हो और आपका रोल नंबर क्या है। अब इसके बाद एक चीज़ और भी ध्यान देने योग्य है, एक अभिभावक के हस्ताक्षर, ये करवाना भी बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य आपको छुट्टी देने से मना भी कर सकता है, क्योंकि जब तक आपके घर वाले आपको परमिशन नहीं देंगे, आपके लिए परमिशन नहीं मांगेंगे, तब तक आपको कोई छुट्टी नहीं देगा। अगर आपका प्रिंसिपल चाहे तो आपको मना कर सकता है। इसलिए अपनी एप्लीकेशन में कभी अभिभावक के हस्ताक्षर करना मत भूलिएगा। चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो ज़रूरी काम से है या फीस माफ़ी के लिए कुछ भी है, कोई भी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको अपने अभिभावक के हस्ताक्षर ज़रूर करवाने होंगे। अब ये तो आपको पता होगा अभिभावक में कौन कौन आते हैं। भाई आपके जो माता पिता वो आपके अभिभावक होते हैं, आप उनमें से किसी के भी साइन इस पर करवा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब आपको बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र के लिए किसी दूसरे इंसान के आगे नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरा प्रार्थना पत्र लिखाओ। अब आप अपना प्रार्थना पत्र लिखना खुद सीख जाएंगे, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको कुछ अच्छी बात ज़रूर सिखाएगा।